चाइना एक ऐसा देश जो अपने महत्वाकांक्षी एंड कूटनीतिक नीतियों के लिए कोई भी देश का कोई भी हिस्सा को हथिया सकते हैं। जनरली अगर हम बोलें तो ये देश एक लैंड माफिया है। दोस्तों, इंडिया एंड चाइना का LAC एरिया को लेके जो कंफ्यूजन है एंड इसके लिए जो टेंशन बना हुआ है बॉर्डर एरिया में, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। मेरा नाम है आशुतोष एंड आप लोग देख रहे हैं ADB डिस्कशन। दोस्तों, आज से 1.5 महीना पहले चाइना ने इंडिया का सिक्किम एरिया में घुसपैठ करने का नाकाम कोशिश किया था। उसके बाद लद्दाख का 2 एरिया में घुसपैठ करने का कोशिश चाइना ने किया था, जिसमें से पैंगोंग झील का इंडियन टेरिटरी के 3 किलोमीटर अंदर चाइनीज आर्मी ने आके कैंप डाल लिया था। ये एरिया में ऑलरेडी इंडियन एंड चाइनीज आर्मी के बीच पत्थर एंड लकड़ी से मारपीट हो चुका है। इंडिया ने जब वो जगह में चाइना के बराबर सोल्जर्स, वार वेपन्स एंड एयरक्राफ्ट ले आया, युद्ध की धमकी देने वाला ये चाइना उसके बाद बातचीत से ये मसला को सुलझाने का बात कर रहा है। उसके बाद इंडिया की तरफ से भी बोला गया कि दोनों देश की सोल्जर्स ये मसले को बातचीत से सॉल्व कर लें। तो 2 जून को इंडिया एंड चाइना का मेजर रैंक के ऑफिसर के बीच बातचीत हुआ था, जिसमें से कि कोई नतीजा निकल के नहीं आया था। लेकिन ठीक इसका एक दिन बाद चाइनीज आर्मी जो कि इंडियन टेरिटरी के लद्दाख एरिया में 3 किलोमीटर अंदर घुस गया था, उसमें से 2 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। अमेरिका जो कि चाइना के ऊपर कोरोना वायरस स्प्रेडिंग के लिए गुस्सा है, इंडिया चाइना सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने का ऑफर दे चुका है। इसको कि दोनों ही देश ठुकरा चुके हैं। ये भी अच्छा है, नहीं तो दोनों ही देश के जो भी अंदरूनी मामला है उस पे अमेरिका हमेशा टांग अड़ाता रहेगा। चाइना इंडिया के साथ लड़ने के लिए नेपाल को भी उस्का रहा है, क्योंकि आपको भी पता होगा नेपाल का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका गवर्नमेंट को गिराने से चाइना ही बचा रहा है। तो जब तक ये कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में रहेगा तब तक इंडिया एंड नेपाल के रिश्ते में दरारें आएंगे। नेपाल चाइना के बात में आके अभी तक इंडिया के ऊपर उसका जमीन हड़पना एंड नेपाल में कोरोना इंडिया के लिए फैला है ऐसा बेहुदा बात कर रहा है। चाइना अभी के लिए ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि वियतनाम, ताइवान, जापान के साथ उग्र नीति अपना रहा है। एक बात तो आपने जरूर सुना होगा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये चाइना का फितरत पहले से ही है। कोविड फैलाने के लिए चाइना गिल्टी करने के बदले ज्यादा उग्र हो रहा है। ये उसका सोच कि डिजास्टर के बाद ही सबसे बड़े फैसले लिया जाता है उसका रिजल्ट है। लेकिन चाइना अभी पूरे तरीके से फंस गया है। ना ही इंडिया के ऊपर अभी वो ज्यादा एग्रेशन दिखा सकता है, ना ही पीछे हट सकता है। नहीं तो डोकलाम से पीछे हटने के बाद अगर चाइना लद्दाख से भी पीछे हट जाएगा तो जिनपिंग को शर्मिंदा होना पड़ेगा चाइना के लोगों के सामने। आखिर चाइना इंडिया के ऊपर इतना एग्रेशन दिखा क्यों रहा है? पहले बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों में जो कि चाइना को शॉर्ट टर्म में फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन चाइना का असली मास्टर प्लान के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंडिया। भला हम अपने बॉर्डर के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन करें, ये चाइना क्यों उछल रहा है? क्योंकि उसको डर है, क्योंकि अगर भविष्य में इंडिया एंड चाइना के बीच युद्ध हुआ तो इंडिया जल्द से जल्द सारे आर्मी के सोल्जर्स, टैंक्स एंड वार वेपन्स बॉर्डर तक ला सकता है, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। इंडिया अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से परेशान है ड्रैगन। आज के तारीख में अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि इंडिया को G7 ग्रुप में शामिल होने के लिए न्योता भी दे चुका है, जिसमें इंडिया 2021 तक ज्वाइन भी कर सकता है। G7 7 महाशक्ति देशों की ग्रुप है, जिसके लिए चाइना भी इंडिया के साथ अपना फाइट को खत्म नहीं कर रहा है। थार में ताइवान जैसे देश की राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया के 2 लोकसभा सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअली उपस्थित हुए थे। और आपको तो पता होगा चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। ताइवान चाइना के लिए बहुत ही क्रिटिकल इशू है। ऐसे में इंडिया का ताइवान को सपोर्ट करना ड्रैगन को रास नहीं आया। कोरोना को पूरे वर्ल्ड को फ्री में देने वाला चाइना को छोड़ के सारे विदेशी कंपनी इंडिया, वियतनाम या फिर बांग्लादेश जैसे देशों में जा रहे हैं। ये चीज से बौखलाया हुआ है चाइना। WHO में चाइना के एग्नेस्ट में कोविड के जांच को दूसरे देशों के साथ इंडिया का समर्थन से चिढ़ा हुआ है चाइना। अब बात करते हैं इंडिया के साथ झगड़ने का जो मास्टर प्लान है चाइना का, जो पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। ये डर चाइना के अंदर है, इसीलिए चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन इंडिया के चारों तरफ जो भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जिन पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि शामिल हैं। अच्छा, जापान भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, तो फर्क क्या है? देखिए, जो कोई इंटरनेशनल बैंक
या देश किसी अन्य देश को लोन देता है तो कुछ क्राइटेरिया मेजरमेंट्स रहते हैं, लेकिन चाइना बिना कोई क्राइटेरिया के ये देशों को लोन दे रहा है। चाइना ऐसे जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे वो देश की गवर्नमेंट उसको रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। उसके बाद चाइना चला आता है इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चाइना पाकिस्तान में हाईवे बना रहा है या फिर श्रीलंका में पोर्ट बना रहा है। देखिए, इन देशों में इस प्रोजेक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी डिमांड नहीं है, तो ये लोग रिटर्न कहां से देंगे। तो ऐसे में चाइना ये प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के जरिए ये देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, जो कि उस देश को हथियाने का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे ही इंडिया की चारों तरफ की देशों को एक तरह से खरीद चुका है चाइना। तो चाइना का पावर है उसका इकोनॉमी। ऐसे में 2 स्टेप लेके हम चाइना के इकोनॉमी को बीट कर सकते हैं। पहला, अपना देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करे, जो कि अपना गवर्नमेंट बखूबी कर रहा है। सेकंड में चाइना का इकोनॉमी को वीक कर दे। देखिए, चाइना के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है, इसीलिए अगर हम लोग ठान ले तो चाइना के इकोनॉमी को हिला के रख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमारे मोबाइल में जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर एंड शेयर इट, इन जैसे 2 कौड़ी के ऐप को हमको अभी और इसी वक्त अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देना है। सेकंड में, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जितना भी फिजिकल चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदना एंड यूज करना बंद करें। आगे से जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदें, अगर ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो तो ये इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए ये 2 स्टेप्स जरूर अपनाएंगे। आज के लिए उतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत।